प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम बताइए। कोणार्क नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक है कोणार्क। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश। मोहन राकेश का ये नाटक है और इसका 3-4 बार प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अम्बपाली। अम्बपाली नाटक के नाटककार रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो अम्बपाली नाटक है वो किनका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। नेक्स्ट है, धर्मराज नाटक के नाटककार का नाम बताइए। धर्मराज नाटक के नाटककार का नाम बताना अपने को। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नाटक है धर्मराज। तो धर्मराज किसका नाटक है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नाटक है। अपना अपना जूता नाटक के नाटककार का नाम बताइए। नाटक का नाम है अपना अपना जूता और नाटककार का नाम अपने को बताना है। अपना अपना जूता नाटक के नाटककार लक्ष्मीकांत वर्मा है। लक्ष्मीकांत वर्मा का ये नाटक है। नेक्स्ट है, भारतेंदु जी ने कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? तो भारतेंदु जी ने कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद किस नाम से किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। धनंजय विजय के नाम से 1873 में किया था। कांचन कवि का संस्कृत का नाटक था और उसका अनुवाद धनंजय विजय के नाम से 1873 में किया था। भारतेंदु जी ने संस्कृत के कांचन कवि भारतेंदु जी ने संस्कृत के कांचन कवि के सटक नाटक का अनुवाद किस नाम से किया था? सटक नाटक था और उसका अनुवाद किस नाम से किया था? कपूर मंजरी के नाम से 1875 में किया था। कपूर मंजरी के नाम से और 1875 में इसका अनुवाद किया था। भारतेंदु जी के नाट्य गीत का नाम बताइए। भारतेंदु जी का नाट्य गीत कौन सा है और उसका नाम अपने को बताना है। चलिए, भारत जननी है। 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, भारत जननी का। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था? हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन। पहला राजा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। पहला राजा नाटक के नाटककार का नाम बताना है। ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है जिसका नाम है पहला राजा। अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल और ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है जिसका नाम है अब्दुल्ला दीवाना। नेक्स्ट है, शारदिया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। शारदिया नाटक है और इसके नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदिया। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक है और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1868 में और ये अनुदित रचना है। 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था और अनुदित रचना है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रत्नावली नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का रत्नावली नाटक है, अनुदित नाटक है, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1868 में और ये भी दोस्तों अनुदित नाटक है, अनुवाद किया हुआ नाटक है। ऋतुराज एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। ऋतुराज एकांकी के रचनाकार। तो ऋतुराज एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एकांकी है। नेक्स्ट है, चार एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। चार एकांकी के रचयिता का नाम। चार एकांकी के रचयिता उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट का ये एकांकी जिसका नाम है चार एकांकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि महाकवि किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है?
चंद बरदाई को उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट है, संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना किसने की थी? संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना श्रीनिवास दास ने की थी। श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन किसने किया? हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन किसने किया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, भारतेंदु जी द्वारा रचित चंद्रावली नाटिका का प्रकाशन कब हुआ? चंद्रावली नाटिका है और उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1876 में हुआ था चंद्रावली नाटिका का प्रकाशन। सदादर्श नामक पत्र का संपादन किसने किया? सदादर्श नामक पत्र का संपादन श्रीनिवास दास ने किया था। सदादर्श नामक पत्र का संपादन श्रीनिवास दास ने। अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना किसने की थी? अमर सिंह राठौड़ नाम का नाटक है और इसकी रचना किसने की थी? राधा चरण गोस्वामी ने की थी अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल का कवि माना है। ठीक है जी। आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों दिया था? वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मान करके या ध्यान में रखकर उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खटमल बाईसी के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये प्रीतम की रचना है खटमल बाईसी। किनकी रचना है? प्रीतम की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दूषण दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताना अपने को। तो ये ग्वाल कवि की रचना है दूषण दर्पण। किनकी रचना है? ग्वाल कवि की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय की। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरू, राग गोविंद, राग सोरठ रचनाओं की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरू, राग गोविंद, राग सोरठ रचनाओं की रचना किसने की? मीराबाई ने की थी। अगला प्रश्न है, वीर रस के कवि भूषण किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? भूषण है वो वीर रस के कवि थे और किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो ये महाराजा छत्रसाल और महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे थे। महाराजा छत्रसाल के और महाराजा शिवाजी के। चलिए, भूषण के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। भूषण के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। अगला है, बिहारी वृंदावन आकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए? बिहारी वृंदावन आए और किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे बिहारी वृंदावन आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने अन्योक्ति शैली में दोहा लिखकर किसको भेजा? बिहारी ने अन्योक्ति शैली में दोहा लिखकर किसको भेजा था? महाराजा जयसिंह को भेजा था। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी बिहारी
शहीदी बिहारी रत्नाकर नाम से टिका। बिहारी के अधिकांश दोहे किस रस से संबंधित हैं? बिहारी का अधिकांश दोहे श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार रस से संबंधित है बिहारी का अधिकांश दोहे।